वहां का आधार यह है कि पहले उन लोगों ने ये सिद्ध करने की कोशिश करी। सिद्ध क्या? कि उन्होंने ये आधार बना रखा कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। हमें पहले ये खारिज कर देना, बस कोर्ट में कुछ नहीं करना, कोर्ट में केवल ये खारिज करा देना है, ये सिद्ध कर देना है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, तो हम उसका 90% केस जीत जाएंगे। केवल ये सिद्ध कर देना है कि कोर्ट में बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। ये 9 तारीख गुजर गई और मैं समझ गया ये साजिश से। मैंने सोचा मनी मैंने अब शांत होना पड़ेगा, 2-3 दिन शांति से बैठ जा बस। 12 तारीख को समाज आ जाएगा और फैसला हो जाएगा। 12 तारीख देखिए आपने, और 12 तारीख तो आप ही के सामने सब कुछ हुआ, जैसा भी हुआ। जो लोग बोध गया गए थे, उन्होंने सबने देखा कि क्या क्या वहां पर हुआ। उस दिन पुलिस ने मुकदमा लिखा ही हमारे ऊपर कि आपने उल्लंघन किया, राज्यपाल की मौजूदगी में जाकर शांति मार्च निकाला, महाबोधि महाविहार के सामने वहां पे जाके अपने लोगों को इकट्ठा किया। और वो इसलिए किया कि हम समाज के हौसले को और मनोबल को टूटने और गिरने देना नहीं चाहते थे। उसका हौसला बने। हम महाबोधि महाविहार क्यों नहीं जा सकते? हम एकजुट होकर क्यों नहीं जा सकते? और हम गए। 12 तारीख को डोंगेश्वरी पहाड़ी पे हिंसा हुई, मारपीट की, सर फोड़े गए, उसका विरोध भी किया गया। इंस्पेक्टर रास्ते में रोक लिया, मैं रुका, फिर बोले कि झगड़ा हो जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी। हमने 12 तारीख भी ऐसी कर ली। 13 तारीख घटना घटी। तो ये सारी जो प्लानिंग थी, मैं रात को गिरफ्तार हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी सीज फायर हो गया। अब तो ये भी मौका नहीं था पुलिस वालों के पास ये कह सके कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, धरना खत्म कर दो। अब तो ये बात भी खत्म हो गई और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, मैं जेल चला गया। 13 तारीख को जेल, 14 तारीख का दिन हुआ, 15 तारीख को जितने यहां आप लोग बैठे, मैं सबसे पूछ रहा हूं, किसी को अगर ये जानकारी हो, 15 तारीख को 11:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे हमारे वही साथी जिन्होंने स्थगित करने की घोषणा की थी। वो साथी 15 मई को 11:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे और फिर से वो हस्ताक्षर करके आए कि आंदोलन स्थगित हो जाएगा। क्या ये बात आपको बताई गई थी 15 तारीख को? ये बात मालूम हुई आपको किसी वीडियो के द्वारा? कोई सूचना प्राप्त हुई? जब सूचना प्राप्त नहीं हुई, आपको जानकारी प्राप्त नहीं हुई, आपको तो लगता होगा ये अचानक हो गया। पूछना जो साथी कि 15 मई को 11:30 बजे डीएम कार्यालय में क्या करने गए थे। वो चिट्ठी लिखाई गई और कहा गया कि आज रात के 12 बजे धरना खत्म कर दिया जाएगा। जब उन साथियों को यह मालूम हो गया कि पुलिस धरना खत्म करेगी, तो उन्होंने समाज को सूचना क्यों नहीं दी? सूचना क्यों नहीं दी कि पुलिस ने हमसे दबाव बनाकर हमसे ही लिखवा लिया है? तो सूचना देने का काम भी तो था। जब सहयोग मांगने की सूचना दी जा सकती है, दान मांगने की सूचना दी जा सकती है, तो धरना खत्म हो रहा है, इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सूचना दी जानी चाहिए थी। और उनकी नजरों में हवा ही था, तो मैं तो जेल चला गया, तुम्हारी मौजूदगी में धरना खत्म क्यों हो गया? ये सवाल कौन पूछेगा? मेरी मौजूदगी में भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उसकी सुरक्षा के बाद भी मैंने धरना खत्म होने नहीं दिया। मेरी मौजूदगी का असर इतना था, मेरी मौजूदगी का असर इतना था। मेरे जाने के बाद तुम्हारी मौजूदगी का असर क्या था? क्यों खत्म हो गया? क्यों नहीं रोका गया? और जवाब ना बने, उन्हें सवालों के जवाब ना देना पड़े। जितने दिन मैं जेल में रहा, उतने दिन मेरे पे हमला करते रहे, हर रोज मेरे खिलाफ, और आज भी मेरे खिलाफ। कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए थी। मैं तो हैरान था जब मैं बाहर निकल के आया तो मुझे टेलीफोन आने लगे। जितने फोन आ रहे थे उतने लोग रोते रोते बात कर रहे थे, फोन पे रोते रोते बात कर रहे थे कि आवाज सुनने के लिए इतने दिन लग गए, इतने दिन लग गए, इतने दिन लग गए। तो मैं सोच रहा, मेरे भिक्खु संघ यानी मेरे गुरु का भी, जिन्होंने मुझे चीवर दिया, उनका दिल नहीं पसीजा।
उनको रहम नहीं आया मेरे ऊपर, दया नहीं आई बिल्कुल भी, और लगातार मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर, मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे मनोबल के ऊपर हमला करते रहे। पर इसका जवाब मैंने नहीं, इसका जवाब आपने दिया। आज आपने इसका जवाब दिया है। तो ये बात 2 दिन से एक बात और चल रही है, बाहर बैनर था कि एक हो जाओ, एक हो जाओ। 3 कमेटी, 3 संगठन के लोग अलग अलग मिले, मैंने उनसे कह दिया मुझसे जो भी उम्मीद है, जो भी अपेक्षा मुझसे कर रहे हो, मेरा जवाब मांगे बगैर जो तुम सोच रहे हो वही कर लो। मेरा जवाब मांगे बगैर जो तुम सोच रहे हो वही कर लो। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे ऊपर जो हुआ, मैंने जो सहन किया, मेरी इस सहनशीलता के बाद भी अगर आंदोलन समाज की भावना को जोड़ा जा सकता है और महाबोधि महाविहार एक साथ मिलकर बचाया जा सकता है, तो मेरी कोई पीड़ा नहीं, मेरा कोई दुख नहीं और मेरा कोई कष्ट नहीं। पर मैंने कहा उन साथियों से, मैंने प्रैक्टिकल किया, तुम प्रैक्टिकल करके तो देख लो, तुम करके तो देखो। अरे मैं ये प्रैक्टिकल कब से कर रहा हूं, ये अब से नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल तब से हो रहा जब पहली बार 17वें दिन आंदोलन हटाया गया था। मैं तब से प्रयास कर रहा था कि समाज को जोड़ के काम करो, समाज को यूनाइटेड करके काम करो, पर कोई असर नहीं हुआ, आज तक भी असर नहीं हो रहा। तो मतलब एक करने की मैंने प्रैक्टिकल किया, तुम भी करके देख लो, करके तो देखो। तो मैं वही कह रहा हूं कि आंदोलन बड़ी सूझबूझ के साथ होता है, समझदारी के साथ होता है और साहस के साथ होता है, डर के साथ नहीं होता। जैसे कहानी में कहता हूं, एक कबीला था, उस कबीले के ऊपर एक बहुत ही क्रूर राजा बार बार हमला करता था, उसकी संपत्ति को, उसके धन को छीन के लेकर चला जाता था। उस कबीले के सारे लोग परेशान हो गए, कैसे जिए, जीना दुश्वार हो गया। जो किसान खेती से आती फसलें वो लूट ले जाता है, जो मेहनत करके धन इकट्ठा करते हो धन लूट ले जाता है, खाने को राशन नहीं, रहन सहन को कोई अच्छे घर नहीं, जीना जब दुश्वार हो गया उनका, एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा है बहादुर की मौत मर जाते हैं, युद्ध करते हैं चलो। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, गांव वालों का, कबीले वालों को कहा। तो जो क्रूर राजा था वो एक नदी के पार रहता था, तो कबीले के लोग चल पड़े, नाव में बैठे नदी पार कर दी। तो उनको शुरू में लगता था जो लुटेरे लोग आगे वो 10-20 लुटेरे आते, 10-20 को तो हम मार के वापस आ जाएंगे, 10-20 लुटेरे हैं, 10-20 को तो मार के वापस आ जाएंगे। वो कबीले का राजा लेके चला गया। जब लेके चला गया तो जिन नाव से गए थे उसने उस नाव को बांधने के बजाय उन नाव को नदी में बहा दिया। जब नाव नदी में बहा गई तो उस समय कबीले के सैनिकों पे ज्यादा असर नहीं हुआ। जब वो आगे बढ़े और उन्होंने उस राजा की सेना को देखा तो 10-12 नहीं, वो 1200 सैनिक थे, 1200 सैनिक। तो जब 1200 सैनिकों को देखा तो सेनापति से कहते कि आपने तो हमारे मरवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप तो कहते थे कि 10-12 लुटेरे हैं बस केवल, यहां तो ये 1200 की संख्या में है, इनसे हम कैसे लड़ेंगे, ये तो हमको मार देंगे। और सेनापति कहने लगा तो मार तो देंगे और मरना तो अब है ही है। देखो नाव थी बचने की, भागने वाली, नाव चली गई और पीछे जाओगे तो डूब के मरोगे और आगे जाओगे तो लड़के मरोगे। अगर डूब के मरोगे तो समाज कहेगा कि कायरता की मौत मरे भागकर,
और लड़के मर गए तो समाज कहेगा शहादत की मौत मरी। तो आंदोलनकारी साहस से होते हैं, वो घबराते नहीं, वो डर नहीं लगता उनको। तो ये आपको इसलिए समझा रहा हूं, युद्ध लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए बगावत करनी पड़ती है। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर छोड़ा, उन्होंने परवाह नहीं की थी, बस अटल निश्चय कर लिया। वो शाक्य वंशों के प्रस्तावों में समर्थन में नहीं थे। एक बार तब परिवर्तन किया, तब साहस दिखाया, दूसरा साहस तब दिखाया जब वो आखिर बोध गया पहुंचे। 5 अपने गुरु भाइयों को छोड़ दिया। 5 ने इल्जाम लगाए कि पद भ्रष्ट हो गया, धर्म छोड़ दिया है, विनय तोड़ दिया है, और इसकी परवाह नहीं कर सिद्धार्थ अपने मार्ग पे आगे अटल रहे। और आखिर परिणाम वही आया कि सिद्धार्थ का मार्ग बुद्ध तक चला गया, और बुद्ध बनने के बाद उन 5 का मार्ग भी बुद्ध की शरण में आ गया। तो इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए परिस्थितियां कैसी है, स्थितियां कैसी है। फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि मेरा रास्ता सही है और सत्य का है। तो जब सही होगा, सत्य का रास्ता होगा, तो मुसीबतें तो होगी, पर परिवर्तन एक दिन जरूर होगा। मुसीबतें भले हो, परिवर्तन एक दिन जरूर होगा। और मुझे आशा और उम्मीद लगती है, जिस तरह से देश भर में आंदोलन समाज के बीच में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट की हमारी कानूनी लड़ाई भी, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो भी मजबूत होगी, क्योंकि वहां भी समझ में आ गया। वहां का आधार ये है कि पहले उन लोगों ने ये सिद्ध करने की कोशिश करी। सिद्ध क्या? कि उन्होंने ये आधार बना रखा कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। हमें पहले ये खारिज कर देना, बस कोर्ट में कुछ नहीं करना, कोर्ट में केवल ये खारिज करा देना है, ये सिद्ध कर देना है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, तो हम उसका 90% केस जीत जाएंगे। केवल ये सिद्ध कर देना है कि कोर्ट में बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। और दूसरी लड़ाई समाज जो लड़ रहा है, आप एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर के पक्ष में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय ये आधार खारिज कर दिया कि ये मामला मंदिर और मस्जिद का है, बल्कि ये कहा कि ये मामला भारत के करोड़ों हिंदू की आस्था का है। और आस्था के आधार पे हिंदू के बहुमत को देखते हुए, हिंदू के समर्थन को देखते हुए, हिंदू की एकजुटता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना सबूत, बिना गवाहों के फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया। अब यही काम हमको करना है कि भारत के बुद्धिस्ट बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी लोगों को हमें जागरूक करना कि पीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार बौद्धों को क्यों मिलना चाहिए, 134 साल से महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वो आंदोलन अब तक सफल क्यों नहीं हुआ।